सो हेलो गाइस, दिस इज शुभम गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 5C है, जिसके 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके थे। तो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है जो कि हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा की तरह कि आप अपने लेवल पे थोड़ा सा अटेंटिव रहना, कॉपी पेन लेके बैठना, अपने लेवल पे क्वेश्चंस ट्राई करना, नोट्स बनाना। तो आपके लिए लेक्चर और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो हमने कर रखे थे एक बार हम उन्हें देखते हैं, और फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। 1 के बाद 2 भी हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, 4 कर चुके हैं, 5 हम कर चुके हैं, 6 होमवर्क में था, 7 हमने कर लिया है। ठीक है ना। फिर 8 भी हो चुका है, 9 हो चुका है, 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है, 12 कंप्लीट है, 13 कंप्लीट है, 14 होमवर्क में था, 15 कंप्लीट है। उसके बाद 16 कंप्लीट है, 17 हो चुका है, 18 हो चुका है, 19 हो चुका है। ओके, होमवर्क में था। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट है। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, जिसके सॉल्यूशन सेट हमें दे रखे हैं। तो अगर आपने क्वेश्चंस का पैटर्न ऑब्जर्व करा है, तो आप इस बात को समझ पा रहे होगे कि अभी तक क्या था हमारे पास। अभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि हमें दे रखा था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके सॉल्यूशन सेट हम निकाल रहे थे। फैक्टराइजेशन करके हम एक्स की वैल्यूज निकाल रहे थे, जिसे हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन चल रहा था। तो हम सॉल्यूशन सेट निकाल रहे थे फैक्टराइजेशन के थ्रू एक्स की वैल्यू। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट लगाया है, उसमें कुछ चेंज किया है। चेंज ये किया है कि एक्स की वैल्यूज आपको इस बार दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप अब इक्वेशन को फॉर्म करिए। तो हमें अब रिवर्स अप्रोच फॉलो करनी है। जो हमने कर रहे थे, हम पहले हमें इक्वेशन दे रखी थी और हम उसको फैक्टराइज करते जा रहे थे। इस बार हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, अब हमको वो इक्वेशन बनानी है, तो हमें उल्टा जाना है। तो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। एक एक्स 3 के बराबर है, और दूसरा एक्स 5 के बराबर है। तो इस तरह से लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना, आपको इस 3 को एलएचएस में लेके आना है। तो एक्स माइनस 3 हो गया। ठीक है, बराबर में क्या आ गया, 0। इधर 5 को ले आओ, तो x माइनस 5 बराबर में क्या हो गया, 0। अभी आपको क्या करना है, दोनों 0 के बराबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट आप कर लो। तो x-3, आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तब भी ये 0 के बराबर ही रहेगा। तो x-3 इंटू x-5 इक्वल टू 0। तो हमने प्रोडक्ट लिख लिया। अभी क्या करना है, हमने इसका मल्टीप्लाई करना है, x का मल्टीप्लाई दोनों में, फिर -3 का। तो हमने x का x में करा, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर x का करना है हमें -5 में, तो माइनस का 5x आ जाएगा। -3 का x में कर लो, -3x आएगा। एंड -3 का -5 में कर लो, प्लस का 15 आपको मिलेगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर -5x -3x, तो माइनस का 8x हो गया। ठीक है जी, प्लस का 15 बराबर 0। और इस तरह से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि हमें फॉर्म करनी थी। तो ये सिंपल सा मेथड है, इसको करके हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी का सेकंड पार्ट हमें मिला। सेकंड पार्ट में भी वही काम है, x इक्वल टू -2 लिख लो, फिर x इक्वल टू 3 लिख लो। इसको एलएचएस में ले आना, तो x प्लस 2 बराबर क्या आ गया, 0। इसको एलएचएस में ले आना, तो x-3 बराबर क्या आ गया, 0। अब दोनों सेपरेटली 0 के बराबर हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के बराबर होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 देके इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 कर सकते हो। तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी कि क्या हो रहा है। तो हमने मल्टीप्लाई करा, तो x+2 आया, इंटू में x-3 आ जाएगा, और आरएचएस में 0 आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, तो x का x में करा,
एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस थ्री में कर लो, माइनस का थ्री एक्स आएगा, फिर टू का एक्स में कर लो, टू एक्स आ जाएगा, फिर टू का माइनस थ्री में करोगे तो माइनस का सिक्स बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स बराबर जीरो, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का सिक्स बराबर जीरो। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। इस इक्वेशन को बेटा डायरेक्ट फॉर्म करने का भी तरीका है हमारे पास, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि आप इसको ऑब्जेक्टिव में यूज कर लेना, तो ये आपके लिए बेनिफिट करेगा एग्जाम हॉल में। कैसे करना है, एक्स स्क्वायर लिख लेना माइनस सम ऑफ रूट लिख लेना, जिसको आप सॉल्यूशन सेट बोल रहे हो उसको हम रूट भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, सम ऑफ रूट लिख लिया, सम ऑफ रूट इनटू में एक्स लिख लेना, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट पी आर बोल देते हैं इक्वल टू जीरो। ऐसे करके आपकी डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है और आपका काम हो जाएगा। सम ऑफ रूट को हम एस ओ आर बोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर इंटू एक्स प्लस पी ओ आर बराबर जीरो। तो अगर हम एक में लगा के दिखा दें आपको, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, इन दोनों का सम एट हो गया, साथ में एक्स लगा दो, प्रोडक्ट कितना 15 बराबर जीरो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट ये आपको कब करना है, जब आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीजें पूछ ली जाए तब आपको करना है। ठीक है, तो वहां पे आपको जल्दी करने के लिए काम आ जाएगा, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन की कुछ लिमिटेशन है, इन्होंने बोला है कि x जो है वो सिक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सिक्स लिखा तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए लिखा है कि एक्स जीरो, सॉरी एक्स सिक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़, तो हमने आगे करा, तो सबसे पहले हमें लग रहा है कि एलसीएम ले लेना चाहिए, तो हमने एलसीएम ले लिया, तो थ्री साथ में सिक्स माइनस एक्स आ गया, और इधर थ्री से थ्री कट जाएगा, तो सिक्स माइनस एक्स उस एक्स के साथ, ऊपर वाले एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस लगा लो, सिक्स माइनस एक्स से सिक्स माइनस एक्स कट गया, थ्री का मल्टीप्लाई ऊपर वाले थ्री में, तो नाइन इक्वल टू टू इंटू सिक्स प्लस एक्स अपॉन में कितना आ गया, 15 आ गया। अभी क्या करना है आपको, आपको पता है कि इक्वल टू में आप डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में न्यूमरेटर काट सकते हो। तो थ्री से आपने इसे काट दिया फाइव, सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया। एक और स्टेप लिख लेते हैं, एक्स को अंदर ले गए भाई, तो सिक्स एक्स आपको मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन। ठीक है, और इसके न्यूमरेटर न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में सिक्स माइनस एक्स एज इट इज, इधर टू का कर लो, तो टू का करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, प्लस का टू एक्स आ जाएगा, और इसके भी अपॉन में क्या है, फाइव है। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो फाइव आ गया, और कितना सिक्स एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन, ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू में सिक्स माइनस एक्स आ गया, और कितना लिखा हुआ है, अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते तो सिंपल हो जाता, जैसे देखो इसको आप ऐसे लिखे रहने देते ना, तो क्या हो जाता, इधर सिक्स प्लस एक्स आ जाता। फिर उसके बाद हम ए प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते थे, ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो सीधा हो जाता। तो फाइव को अंदर ले गए, तो थर्टी एक्स आ गया, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर आएगा, और फाइव का नाइन में करोगे तो 45 आ जाएगा। इधर ये टू बाहर है, और सिक्स माइनस एक्स सिक्स प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। इधर देखो जरा, तो 30x हो गया, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर आ गया, और क्या है, प्लस का 45 आ जाएगा। टू का अंदर करो, तो सिक्स का स्क्वायर 36 इंटू टू 72 आ गया, टू का एक्स में होएगा एक्स स्क्वायर में, तो टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये पूरा कहाँ पे आएगा, एलएचएस में आ जाएगा। या फिर एक काम करते हैं कि हम इसको आरएचएस में ले जाते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो आरएचएस में ले गए तो फाइव एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, और माइनस का थ्री एक्स आएगा, तो माइनस का 45 आएगा। ये सब आरएचएस में ले जाने के बाद हुआ है।
ठीक है, और माइनस का 2x² आ गया, प्लस का 72 आ गया, बराबर में 0 आ जाएगा। माइनस करोगे तो 3x² आएगा, माइनस का 30x आएगा, और 72 में से 45 माइनस कर लो तो कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया, 5 और 27, है ना, इक्वल टू 0। 3 को कॉमन ले लो तो x² माइनस का 10x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। 3 को उधर ले जाओगे, 0 के डिवाइड में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x² माइनस का 10x प्लस का 9 बराबर 0 आ जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 9 चाहिए, और प्लस करने पे माइनस का 10, ये हमें चाहिए होगा। तो फैक्टर बनेंगे माइनस का 9 और माइनस का 1। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन हमने करे हैं इस चीज के ऊपर, तो अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो माइनस का 9x हो गया, माइनस का 1x हो गया, प्लस का 9 बराबर 0। इधर से आपने x को कॉमन लिया, तो x² में x बचेगा, 9x में 9 बचेगा। अभी सेम ब्रैकेट आपको फिर से बनाना है, तो आपने -1 लिया, तो प्लस का x आएगा और माइनस का 9 बराबर में क्या, 0। तो दो फैक्टर, x-1 और दूसरा x-9, ठीक है, बराबर 0। तो x की दो वैल्यू, एक तो 1 और दूसरा 9। अब क्या दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, हो रही हैं, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन अगर रहे तो हमें चेक करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, हमने इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाया है। तो इस केसेस में, इस तरह के केसेस हमेशा चेक करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सॉल्यूशन अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो ये 1/3 आएगा, इधर 1 लिखोगे तो ये कितना, 5 आ जाएगा, तो 1/3 और 3/5 आ जाएगा। तो मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ, इधर 1/3 आएगा, इधर आपने 1 लिखा तो 3/5 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 और 3 9, 14, 14/15 आई थिंक। ठीक है जी, इधर इस तरफ। और RHS में देखो, यहाँ पे 1 डाला आपने तो 7 आ गया, 7 × 2, ये भी 14/15 आ जाएगा। 9 लिखो, इधर 9 लिखा तो 3 आएगा, इधर 9 लिखा तो माइनस का 3 आएगा, तो -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। RHS में अगर आपने 9 लिखा तो ये 15 आ जाएगा, 2 बचेगा। तो दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों इसके आंसर बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, कि सॉल्व द इक्वेशन इफ पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करना है अगर पॉसिबल है तो पहले तो क्या करना चाहिए, पहले तो इसको प्रॉपर बना लेते हैं। तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे समझ लो कि हमने 4 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर दिया है। तो इक्वेशन थी 9x² प्लस का 3x/4, ठीक है, प्लस का 2 बराबर 0। तो अगर आपने 4 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करा, तो 4 × 9x², यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। ठीक है, इधर आपने करा तो 3x/4 इंटू 4 आ जाएगा, प्लस का 2 इंटू 4 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 4 से तो 4 कट गया, तो इधर आ गया 36x² आ गया, प्लस का 3x आ गया, और प्लस का 8 आ गया, बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। ये इक्वेशन है। अब इनने कहा कि इफ पॉसिबल, सिर्फ इस वर्ड की वजह से हम एक बार इसका डी निकाल लेते हैं, अदरवाइज तो हम कर नहीं वाले थे, बट इनने एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी है, तो हमारे पास भी थोड़ा सा तो है ही दिमाग। तो इफ पॉसिबल का मतलब एक बार डी निकाल लो, अगर डी लेस देन 0 आता है तो फिर आप एक्स की रियल वैल्यूज तो फिर सोचना मत। तो डी क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ए होता है x² का कोफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो 3 का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो माइनस का 4 × 36 × 8। तो कॉमन सेंस बोलता है कि ये क्वांटिटी बड़ी होगी इससे, तो ये लेस देन 0 आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, 9 माइनस जो भी है लेस देन 0 आएगा, मतलब डी लेस देन 0 आ गया। और जब भी डी लेस देन 0 आता है, इसका मतलब हमें रूट कैसे मिलते हैं, नॉन रियल रूट मिलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट मिलते हैं। और नॉन रियल रूट अगर हमें मिल रहे हैं तो हम एक्स की रियल वैल्यूज तो फिर नहीं निकाल सकते। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है, कि आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप ट्राई भी करोगे तो।
तो इसलिए हमने डी निकाला। डी इसने हमें याद दिलाया कि डी निकालो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए प्लस वन बराबर जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो। तो यहाँ से हम ए निकाल लेते हैं, वन उधर जाएगा तो माइनस वन आ गया, माइनस वन लिख देते हैं हम ए के प्लेस पे। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए की जगह पे माइनस वन, साथ में लिखा हुआ है एक्स माइनस का सिक्स बराबर जीरो, माइनस वन का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो। अभी मल्टीप्लाई पे क्या चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, तो वन, वन इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ माइनस का सिक्स, और प्लस करने पे एक्स का कोफिशिएंट जो कि माइनस का क्या है, वन है। ठीक है, तो अब सिक्स चाहिए और वन चाहिए, तो थ्री और टू से सिक्स बन जाएगा, और वन भी मल्टीप्लाई करने पे माइनस का सिक्स कब आएगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और प्लस करने पे माइनस का वन, इसका मतलब माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, माइनस सिक्स आएगा। और अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो माइनस का वन आएगा, तो आप माइनस वन एक्स जो लिखा है ना, उसको आप माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स माइनस का सिक्स बराबर जीरो। यहाँ से आपने एक्स को कॉमन लिया, तो अंदर एक्स स्क्वायर में एक्स मिलेगा, थ्री एक्स में थ्री मिलेगा, इधर सेम ब्रैकेट बनाना है तो टू लेना पड़ेगा, एक्स बचेगा, सिक्स में थ्री बचेगा, डिवाइड लगा दो टू का सिक्स में, तो आपको पता चल जाएगा क्या बचेगा, तो ये आ गया। अभी इन दोनों में ये चीज कॉमन आ सकती है, तो x माइनस थ्री को निकाला, तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा टू, तो x प्लस टू बराबर जीरो। तो इधर से x की दो वैल्यू, एक तो थ्री और दूसरा माइनस टू, तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x में ये आ चुका है हमारे पास, तो ये दो आंसर है। ठीक है, तो ये 23 भी कंप्लीट है। 24 पे चलते हैं, सेम कैटेगरी का सवाल है। तो a की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का सेवन आएगी, बी निकालोगे माइनस का टेन आएगा, उधर लिख लिख देते हैं। तो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर है इक्वल टू क्या है, ए एक्स है माइनस का बी है, तो ए के प्लेस पे माइनस सेवन डाल देते हैं, और बी के प्लेस पे क्या आएगा, बी के प्लेस पे माइनस का टेन आएगा, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास फाइनली आ गया ट्वेल्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सेवन एक्स प्लस का टेन, इन दोनों को एलएचएस में ले लो, तो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस का सेवन एक्स आएगा माइनस का टेन बराबर जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का वन वन ट्वेंटी चाहिए और प्लस करने पे सेवन। ठीक है, तो वन ट्वेंटी को ब्रेक करोगे तो ट्वेल्व इंटू टेन लिख लो सबसे पहले, और ब्रेक करो, और ब्रेक करें तो ट्वेल्व को लिख सकते हैं हम फोर इंटू थ्री, और टेन को लिख सकते हैं हम टू इंटू फाइव। अब इधर से आपको सेवन बनाना है, तो देखते हैं, ट्वेल्व आ गया और ये टेन आ गया, सेवन नहीं बनेगा, और एट और फिफ्टीन से बन जाएगा, तो एट और फिफ्टीन से बन जाएगा। अगर आप इन दोनों को साथ में ले लो, इन दोनों को, सेवन बन जाएगा। तो फिर सेवन प्लस का चाहिए, तो एट माइनस का ले लेते हैं और फिफ्टीन प्लस का, तो इसको लिख सकते हैं हम ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, और प्लस का फिफ्टीन एक्स माइनस का एट एक्स लिख लेते हैं, माइनस का टेन। ठीक है, माइनस का टेन बराबर जीरो। यहाँ से आपने कॉमन लिया क्या, इन दोनों से ले लो, एक काम करो, इधर से भी ले ही सकते हैं, एक्स ले लिया और थ्री ले लिया, तो थ्री एक्स ले लिया, तो फोर बचेगा, एक्स बचेगा, इधर बचेगा प्लस का फाइव, इधर से माइनस का टू लिया, ठीक है, तो फोर एक्स बचेगा और प्लस का फाइव बचेगा इक्वल टू जीरो। तो एक एक फैक्टर आएगा फोर एक्स प्लस फाइव, और दूसरा फैक्टर आएगा थ्री एक्स माइनस टू बराबर जीरो। तो इधर से x की दो वैल्यू, माइनस का फाइव बाय फोर एंड टू बाय थ्री, ये x की दो वैल्यू आती है। तो ये हमारे फाइनल आंसर है x के, माइनस फाइव बाय फोर एंड टू बाय थ्री। 24 का 25 पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, और यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, टू एक्स प्लस थ्री को y रिप्लेस करना है, तो इधर y डाल दो पहले, तो फोर वाई स्क्वायर माइनस का y माइनस का फोर्टीन बराबर जीरो आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आपको इन दोनों का क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट, तो माइनस का फिफ्टी सिक्स, और प्लस करने पे माइनस का वन जो कि y का कोफिशिएंट है,
तो 8 और 7 ले सकते हैं, और माइनस का नंबर बड़ा है ऐसा ये शो कर रहा है। तो ये आ गया हमारे पास 4y² माइनस का 8y आएगा, प्लस का 7y आ जाएगा, माइनस का 14 बराबर 0। कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो इधर से आपने कॉमन लिया, 4 ले लिया और y ले लिया। मैक्सिमम कॉमन लिया जाता है, जितना मैक्सिमम आप निकाल सकते हो उसको कॉमन लेते हैं। तो y-2, इधर से 7 ले लेना, तो y-2 बराबर क्या, 0। ठीक है, तो y-2 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या, 4y प्लस का 7 बराबर 0। ये आ गया। तो y की दो वैल्यू, एक तो 2 और दूसरा माइनस का 7/4। y की जगह लिख लो 2x प्लस 3 इक्वल टू 2। तो 3 को हम उधर ले गए, तो 2x इक्वल टू कितना, 2 - 3। तो ये माइनस का 1 आया, तो 2x इक्वल टू -1। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 1/2, ये x आया। अभी इस पे आओ जरा। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगेन 2x प्लस 3 बराबर, ठीक है। विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक फाइंड वेदर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो आपको सॉल्व नहीं करना और ये बताना है कि सॉल्यूशन है या नहीं। तो कुछ नहीं करो, इसको पुट कर दो इधर, आपको पता चल जाएगा सॉल्यूशन है या नहीं। तो 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2/3। तो 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस का 2 बराबर 0। ये आ गया। 2/3 का स्क्वायर करो तो 4/9 आ गया, माइनस का 2/3 आ गया, माइनस का 2 बराबर 0। अभी 3 से इसे काटा तो इधर 2 और इधर 3, तो ये 8/3 हो गया। 8/3 माइनस का 2/3 माइनस का 2 बराबर 0। तो ये कितना, 6/3, 6/3 कितना, 2। तो 2 - 2 बराबर 0, मीन्स 0 बराबर 0। तो यस, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये बात प्रूव हो चुकी है यहाँ पे। तो 26 ऐसे करना था विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, हम सीख चुके हैं ये बात। बट यहाँ पे लिखा है कि आपको सॉल्व नहीं करना, और विदाउट सॉल्विंग जो आप कर सकते हैं वो करें। तो हमने चेक कर लिया, अगर सेटिस्फाई हुआ तो फिर रूट है, सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो इस तरह से हम जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं 27 पे। अगेन सेम क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है। लास्ट टाइम रूट लिखा था, सॉल्यूशन लिखा था, इस बार रूट लिखा है। दोनों वर्ड लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन हो सकता है कि कभी एक आ जाए, पर रूट हमेशा दो आएंगे। और वो वाला केस भी आपको बताया था। ठीक है, तो इस बार रूट बोला है, तो रूट भी एक्स की वैल्यूज होती है, सॉल्यूशन भी एक्स की वैल्यूज होती है। तो इनने बोला x-1 इज अ रूट, ये डिटरमाइन वेदर इट इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो आप इसको उठा के यहाँ लिखना, 0 बराबर 0 अगर आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उस केस में ये इसका रूट है, अदरवाइज नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है। 28 इज अ सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, सॉल्यूशन है इस बार, सॉल्यूशन है मतलब इक्वल टू में 0 रहेगा, और m निकालना है। तो देखो आप, इक्वेशन थी हमारे पास 7x² प्लस का mx माइनस का 3 बराबर 0। ये इक्वेशन है। अब x के प्लेस पे आप 2/3 डालो, तो इधर 2/3 लिखा, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस m के साथ x भी 2/3 फिर से, -3 बराबर 0। 2/3 का स्क्वायर करोगे 4/9 आ जाएगा। ठीक है, और इधर 2m/3 माइनस का 3 बराबर 0। अब हमें ये नीचे जो डिनोमिनेटर लिखे हैं ना वो हटाने हैं, तो 9 का मल्टीप्लाई हम पूरी इक्वेशन में कर रहे हैं। तो पहले तो इसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया, 28/9 लिखा है ये 2m/3 लिखा है, ये माइनस का 3 बराबर 0 लिखा है। हमने 9 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में किया, तो 28/9 इंटू में एक और 9 आ जाएगा, तो एक और 9 आ गया। इधर 22m/3 इंटू में 9 आ गया, माइनस का 3 इंटू 9 बराबर 0। तो ये 9 से 9 कट गया। ठीक है, 28 बचा, तो उधर 28 लिख लेते हैं प्रॉपर।
तो 28 आ गया यहाँ पे। तो ये इक्वेशन आपको क्या इस प्रकार से दिखती है? 28, 3 से 9 कट गया तो 3, 3 into 2 हो गया 6, तो प्लस का 6m माइनस का 27 बराबर 0। 28 माइनस 27 करोगे तो 1 मिलेगा, प्लस का 6m बराबर 0। 1 को ले जाओ आरएचएस में, तो 6m इक्वल टू माइनस का 1, फिर 6 को ले जाओ डिवाइड में, तो m इक्वल टू माइनस का 1/6। तो ऐसे ये m आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो बीच में ये आ गए, तो हम ये भी कर रहे हैं अभी, है ना। एक तरह से हमारा वार्म अप चल रहा है, तो सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं। 29, देखो ऐसा क्वेश्चन भी हमें एक्सरसाइज 1 में दे रखा था। तो x=-3 एंड x=2/3 आर द सॉल्यूशन। तो पूछ रहे हैं कि m एंड n निकालो। देखो अगर आपको दो वेरिएबल निकालने हैं, तो आपको m और n में दो इक्वेशन मिलेंगी, और वो कब मिलेंगी? जब आप -3 को इधर डालोगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, फिर 2/3 को डालोगे x के प्लेस पे तो एक और मिलेगी। लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। इधर हमारे पास इक्वेशन थी mx² प्लस का 7x प्लस का 9 बराबर 0। तो हमने x की जगह -3 लिखा, लिख सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन है। तो -3 लिख दिया, -3 का स्क्वायर आ गया प्लस 7 इंटू -3 प्लस का n बराबर 0। तो -3 का स्क्वायर 9 आएगा। नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 3 9, तो 9 आ गया, m आ गया। इधर माइनस का 21 प्लस का n बराबर कितना? 0। 21 को आरएचएस में ले जाओ, तो 9m प्लस का n बराबर 21, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरे में क्या करना है आपको? दूसरी इक्वेशन है mx² प्लस का 7x प्लस का n बराबर 0। तो इधर आप x की जगह 2/3 डाल दो अभी। तो 2/3 लिख लेना, तो इधर आ गया 2/3। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 आ गया, प्लस का n बराबर 0 आ गया। तो 2/3 का स्क्वायर 4/9, साथ में क्या है m, इधर 14/3 प्लस का n बराबर 0। फिर से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, क्योंकि डिनोमिनेटर हटाना है। तो 4m/9 था, इंटू में 9, फिर 14/3 था, इंटू में क्या 9, फिर n के साथ भी इंटू में क्या 9, और जीरो के साथ भी इंटू में क्या 9। लोगों को लगेगा जीरो के साथ तो किया नहीं था, तो कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इधर इससे ये कट गया, 3 से ये कट गया तो 3, और ये फाइनली 4m आ गया, और ये 9n आ गया। ठीक है, और ये 14 इंटू 3 42 हो गया, ये जीरो है, ये 42 उधर जाएगा क्योंकि ये तो जीरो होगा ना, तो माइनस का 42। ये है हमारी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। तो यहाँ पे लिख लिया 4m और प्लस का 9n इक्वल टू माइनस का 42, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हमें क्या करना है? दोनों को बैलेंस करके m और n निकालना है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में 9 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बनाना है? n को सेम बनाना है, तो n कट जाएगा। तो करा तो 81m आ गया, फिर 9 के साथ 9n आ गया। इधर 21 इंटू 9 करा तो 198 आ गया, या 189 आएगा। ओके, 189 आएगा। फिर ये सेकंड तो सेम रहेगी, तो 4m प्लस का 9n सॉरी, माइनस का 42। ठीक है, इसको साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस साइन से तो नहीं कट सकते। तो इधर माइनस इधर प्लस, ये कट गया। तो 81 माइनस 4 करा तो कितना? 77m आ गया। इधर आपने ऐड कर दिया तो 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो m की वैल्यू निकाल सकते हो आप, 221/77। ठीक है, तो ये कितने टाइम? मुझे लगता है 3 टाइम। कितना? तो m की वैल्यू कितनी है? 3। ओके, कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल, यहाँ पे गड़बड़ है। 231 आएगा।
इधर भी 2 3 बनाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली है। तो m की वैल्यू आ गई 3। अगर m की वैल्यू 3 आ जाती है तो आप कहीं पे भी लिख के n निकाल सकते हो। जैसे मैं साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा स्पेस बना के इधर। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास 9m प्लस का n बराबर 21। m 3 है तो इधर 3 लिखा, तो 9 × 3 27 प्लस का n बराबर 21। 27 को ले गए RHS में, तो 21 माइनस 27, तो n इक्वल टू माइनस का 6। तो ये m और n आ जाते हैं, तो m 3 है और n माइनस का 6 है। तो ये 29 भी कंप्लीट है, और ये ठीक ठाक क्वेश्चन है क्योंकि एक्सरसाइज 1 में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो करने लायक है। तो ये यहाँ पे क्यों आ गए ये समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है आ गए तो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन रूट एज दिस। ठीक है, तो x की जगह आप ये डालोगे तो आप m निकाल पाओगे। ऐसा हमने 2 बार कर लिया है। एंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, एक रूट और निकलेगा क्योंकि एक तो निकल ही चुका है। तो आप फैक्टराइजेशन करके दूसरा भी निकाल पाओगे। तो ये आपका होमवर्क है, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 31 पे गए। टू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, सेम कैटेगरी, एंड द इक्वेशन है इक्वल रूट। ठीक है, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज करवाए हैं तो ये कर देते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले टू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो 3x² माइनस का p और इंटू में x+1 बराबर 0, इसका रूट है। टू इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन, टू इसका क्या है, रूट है, तो हमने x की जगह 2 डालना होगा। ठीक है, तो x की जगह 2 डालते हैं भाई। तो 2 डाला तो 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस का p, और इधर 2 डाला तो 2+1 आ गया, इक्वल टू 0। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 हो गया, इधर 3p हो गया, इक्वल टू 0। इसको ले लो आप RHS में, तो 12 इक्वल टू कितना हो गया, 3p हो गया। फिर 3 को ले लो आप डिवाइड में, तो 12/3 इक्वल टू p। तो p की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। अच्छा, p की वैल्यू 4 आती है तो आप लिख सकते हो कहाँ पे, सब जगह जहाँ पे भी आप लिखना चाहो। तो हमने कहा पी एंड क्यू निकालो, तो पी तो हम निकाल चुके हैं। अब बात आती है क्यू की, तो क्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिखा पी की वैल्यू 4। तो 4x² आया, माइनस का QX आया, प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको इक्वल रूट दे रखा है इस इक्वेशन के। इक्वल रूट की कंडीशन होती है d बराबर 0। डी क्या होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, और डी की वैल्यू b² - 4ac होती है। और डी से हमें इक्वेशन का नेचर पता चलता है, रूट का नेचर पता चलता है कि रूट कैसे हैं, रूट ग्रेटर देन 0, सॉरी, रूट का नेचर पता चलता है। इसका मतलब क्या है कि रूट रियल आएंगे, रूट रूट इमेजिनरी आएंगे, या फिर रूट हमारे डिस्टिंक्ट आएंगे या फिर सेम आएंगे। तो d इक्वल टू 0 पे सेम रूट हमें मिलते हैं। ठीक है, तो d इक्वल टू 0 करा हमने, इधर कर दिया, तो b² - 4ac बराबर 0। तो b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो माइनस का q, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगेगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो q पे लग जाएगा, जबकि ये माइनस q पे है। ठीक है, तो माइनस का 4, a की जगह पे 4 और c की जगह पे 9 बराबर 0, माइनस q का स्क्वायर, तो q² -4 × 4 × 9। तो ये कितना हो गया, 144। उस तरफ ले जाओ, या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, q² माइनस का 12 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये q+12 आ गया, एंड q-12 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो q की दो वैल्यू आपको यहाँ से मिलती हैं, एक तो प्लस का 12 और दूसरा माइनस का 12। तो ये आ गए हैं हमारे पी एंड क्यू के आंसर। और ठीक है जी, तो ये हमारे आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 31 के।
31 के बाद हम 32 पे चल सकते हैं। तो 32 देख लो जरा। 32 में क्या है, ये लिखा हुआ है देखो, इधर a प्लस बी लिखा है, इधर भी a प्लस बी लिखा है। अब ये सब चीजें क्या है ना, अगर आपको दिख जाए स्टार्टिंग में तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो सकती है, बस ये हो सकता है। और अभी भी कुछ मतलब मुझे नहीं पता कि होगी कि नहीं होगी, बट अपन ट्राई कर सकते हैं। तो हमने कहा इसको उधर ले जा रहे हैं, फिर क्या होगा फिर देखते हैं। तो एक्स बाई ए, इधर लिखा है बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में ए एक्स लिखा है, ठीक है। और इधर आ गया प्लस ए प्लस बी अपॉन में कितना आ गया, एक्स आ गया। तो हमने ए प्लस बी का कॉमन ले सकते हैं इधर से, ठीक है। तो देखो जरा, एक्स बाई ए, इधर से हमने ए प्लस बी कॉमन लिया, ठीक है। ऊपर से ए प्लस बी आ सकता है, नीचे से एक्स आ सकता है। तो ए प्लस बी बाय एक्स कॉमन लिया, तो इधर बी बाय ए बचेगा और इधर वन बचेगा क्या, ठीक है। ये आ गया। अब इसको आप फिर से सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी देखो, एक्स प्लस एक्स अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स। एलसीएम होगा तो ये ए इधर जाएगा, तो ये बी प्लस ए आ गया अपॉन में आ गया, और इक्वल टू में आप ऐसे सामने सामने काट सकते हो। तो ये कट गया। अब ये एक्स इधर जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये दोनों ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्स के दो आंसर आने वाले हैं। अगर आप स्क्वायर रूट लगा दो, एक तो आएगा ए प्लस बी और दूसरा आएगा माइनस लगा के ए प्लस बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग लिखा है ना, तो आपने स्क्वायर रूट लगाया तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे आएगा। बाहर निकलेगा, दो साइन लेगा, तो ये दो आंसर, क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो आंसर आते हैं, तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए। 32 के बाद 33। तो 33 देखो जरा, तो हमने कहा पहले इसको इस तरफ ले लेते हैं हम, कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये लिखा है 1200, है ना। ये सब चीजें देख के ही समझ में आती हैं, और अगर आपको आती हैं तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो सवाल को, ठीक है। ये x माइनस 10, 1200 उधर गया तो 60 प्लस 1200, यही लिखा हुआ है, ठीक है। इधर से इन दोनों में से आप टू कॉमन निकाल सकते हो, तो 1200 में बचेगा 600 बाय एक्स, और इधर आ गया वन, और इधर x माइनस 10 आ गया। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो 1260, टू से आप इसे काट सकते हो, तो इधर सिक्स, इधर थ्री, इधर जीरो, ठीक। ये हो गया। अभी एलसीएम लिया तो ये इधर गया, तो 600 प्लस का एक्स अपॉन में एक्स आएगा, इनटू में एक्स माइनस 10 आएगा, इक्वल टू में 630 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। फिर हमने कहा कि हम इसको इधर भेज देंगे, तो आगे करते हैं। तो अभी क्या है कि x का मल्टीप्लाई इसमें करा हमने, तो ये हमें मिलेगा 600 प्लस का x आ गया, और x माइनस 10 ये तो एज इट इज है, और इधर आ गया 630x, ठीक है। अभी हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 600 का x में हुआ, तो 600x आ गया, और क्या होगा, फिर 600 का माइनस 10 में हो गया, तो 6000 आ गया माइनस का। एक्स का एक्स में हो गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स का 10 में हो गया तो माइनस का 10x आ गया। 630 भी एलएचएस में आया, तो माइनस का 630, एक्स बराबर जीरो। तो 600 माइनस 630, माइनस का 30, माइनस का 10, माइनस का 40, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 40x आ गया, और माइनस का 6000 आ जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। ये हमारी इक्वेशन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 6000 बराबर जीरो। तो 6000 को आप बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हो। आप इधर देख लो कि 60 इंटू 100 लिख सकते हो आप, तो इसी से आप बना लेना। तो एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस का 100x आएगा, प्लस का 60x आ जाएगा, माइनस का 6000 बराबर कितना, जीरो। तो इधर से आपने x को निकाल लिया, तो x आ गया बाहर, x माइनस 100। इधर से आप 60 निकाल लो, तो x माइनस 6, x माइनस 100 बराबर जीरो। तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 100, और दूसरा फैक्टर आएगा x प्लस 60 बराबर जीरो। तो x की दो वैल्यू आ जाती है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 100,
और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -60। तो ये हमारे पास x के दो आंसर आने वाले 100 और -60। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन है। और इस तरह के केसेस में हमें चेक करना होता है। बट आपको दिख रहा है कि ये फेल सिर्फ यहाँ पे हो सकता है कि x जीरो नहीं हो सकता, और x जीरो आया भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपसे आगे की एक्सरसाइज में वाले केस डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे ये सॉल्यूशन रिजेक्ट भी होंगे, कहीं पे अंडर रूट लगा होगा और फिर हम अंडर रूट हटा के उसको स्क्वायर बनाएंगे, मतलब उसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर उसके दो सॉल्यूशन निकालेंगे जिसमें से एक रिजेक्ट हो रहा होगा। तो ऐसे हर एक वो केसेस जहाँ पे हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं, दो दो सॉल्यूशन निकालते हैं फिर हम बनाने के बाद, तो उनमें से ऐसा होता है कि कभी हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है, कभी कम हो जाते हैं। तो ये सब कब होता है, जब हमें प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलती है। तो उन केसेस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैक्सिमम अंडर रूट वाले केसेस में वहां पे ऐसा हो जाता है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं फिर बाद में। तो वहां पे आपको देखना है चेक करके। 33 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। 34 पे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने एक कर लिया है। कौन सा करा है वो बताता हूँ मैं आपको। हमने करा है क्वेश्चन नंबर 29। 29 का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है 34। वैल्यू पुटिंग होगी, फिर पी और क्यू में दो इक्वेशन बनेंगी, और फिर उसके बाद आप उनको एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे और फिर पी और क्यू निकलेगा। तो -1 लिखते हैं पहले। तो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू बराबर 0। इसमें आपने एक्स के प्लेस पे -1 लिखा, ब्रैकेट लगा के लिखना। ठीक है, प्लस पी इंटू -1, क्योंकि गड़बड़ कर देते हो आप लोग। प्लस क्यू बराबर 0, -1 का स्क्वायर +1, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का पी प्लस का क्यू बराबर 0। इन दोनों को आप आरएचएस में ले जाओ, तो 1 बराबर प्लस का पी माइनस का क्यू, तो पी माइनस क्यू बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने कहा कि 3 डालो अब इसमें, तो दूसरी दूसरी क्यों उसी में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। ये इधर उधर निकल जाता हूँ थोड़ा मैं। तो x इक्वल टू 3 डालेंगे अब हम, क्योंकि सॉल्यूशन है ना, तो सेटिस्फाई होगा, तो 3 लिखा। 3 का स्क्वायर। अच्छा, प्लस में ब्रैकेट नहीं लगाना, प्लस में चलता है, माइनस में लगाना पड़ता है। 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 3p प्लस का q आपको लगाना पड़ता है। मैं तो माइनस में भी नहीं लगाऊंगा, तब भी कर दूंगा। तो 9 उधर गया, तो 3p प्लस क्यू इक्वल टू -9, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इसको लिख लो जरा, 3p प्लस का क्यू इक्वल टू -9, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस साइन पे ये कट रहे हैं। ठीक है, इधर प्लस तो 4p, इधर -9 प्लस का 1 तो -8। तो p की वैल्यू -8/4, मतलब कितनी, -2। तो p आ गया। अब इक्वेशन में लिख दो तो q आ जाएगा, तो p माइनस क्यू बराबर 1। p की जगह -2 माइनस क्यू बराबर 1। 1 को ले आओ इधर, q को ले जाओ उधर, तो -2 -1 बराबर q। तो q इक्वल टू -3। ये p और q दोनों आ जाते हैं जो कि हमें निकालने थे। और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, और ये लेक्चर भी। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको इसे शेयर करना है। शेयर कहाँ पे करना है, अपने दोस्तों के साथ करना है। 10th आईसीएसई के जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, और उनसे भी कहना वो भी अपने दो लोगों को शेयर करो। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे नेटवर्किंग करेंगे। ये वही पर्सन पी है जो दो लोगों को शेयर करेगा, क्यू को और एम को। फिर क्यू भी दो लोगों को शेयर करेगा, एक्स को एंड वाई को। एम भी करेगा दो को। क्या नाम होगा जिनके, ए एंड बी। ऐसे ट्री चलता जाएगा, है ना, ऐसे चलता जाएगा। आप समझ ही गए होगे ऐसे काम चलता है। तो ये नेटवर्किंग होती है, करना है, क्योंकि क्योंकि फायदा क्या है, आपका भी है मेरा भी है, दोनों का है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आपका है या सिर्फ मेरा है, दोनों का है। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो और वीडियोस मिलेंगे आपको, और मजा आएगा। ठीक है जी, तो अगली क्लास में मिलते हैं।